हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप। ठीक है, नॉलेज के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज वगैरह चाहिए होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपना सारा सवाल का जवाब ले सकते हैं। जब भी फुर्सत होगा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपका सारे सवाल का जवाब मैं दे दूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि मास्टर्स जो होता है वो कितने साल का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मास्टर्स कितने साल का होता है। ठीक है, तो मास्टर्स मैं बता दूं आपको, तो मास्टर्स जो है वो आपको 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल की पीरियड होती है, 2 ईयर्स की पीरियड होती है, और उसमें आपको मास्टर्स करना होता है और कर लेते हैं आप। ठीक है, उसमें लमसम अगर मैं बात करूँ तो 4 सेमेस्टर आई थिंक होते हैं। ठीक है, 6 महीने में एक सेमेस्टर, 6 महीने में एक सेमेस्टर, इस टाइप से करके पीरियड लेके 2 साल में 4 सेमेस्टर आपके आसपास होते हैं। उसमें 4 इंटरनल्स होते हैं और 4 आपको एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मास्टर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें जो है असाइनमेंट वगैरह तो मिलते हैं, तो असाइनमेंट के लिए कुछ नहीं करना। आप असाइनमेंट के लिए जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं यूनिवर्सिटी से, या मान लीजिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो क्लास में गाइड करते हैं प्रोफेसर्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका बेस्ट आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा मेरा कमांड है या टॉपिक आपको स्पेशली मिला है यूनिवर्सिटी से, तो आप उस टॉपिक पे उठा करके, उस क्वेश्चन को उठा करके आप उस पर चैट जीपीटी हो गया, ऑनलाइन हो गया, गूगल हो गया। आजकल आज की डेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, पहले ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे अपने पास। ठीक है, खाली बुक थॉरो स्टडी करना होता था, फील्ड घूमना होता था। बट आज की डेट में आप बुक स्टडी करें अच्छे अच्छे राइटर्स के, आप थॉरो स्टडी करें, फिर आप फील्ड देखें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, जैसे भी आप करके उसका नॉलेज निकाल करके, ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से कॉपी में उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसके डिफिनीशंस, उसके क्या बोलते हैं उसको, जितने भी तरीके से हो सकते हैं, मतलब उसके कुछ पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, सब आप उसमें डाल करके एक कॉपी में और अच्छे से उसको लिख करके, या तो हैंड रिटन हो या फिर आपका कंप्यूटर से रिटन हो, जो टाइप करते हैं टाइपिंग हो। ठीक है, और उसको करके आप आराम से जो है लाइन अप कर सकते हो और असाइनमेंट बना के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। अब बात आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर मैंने आज ट्राई किया कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, जो बहुत लोगों का सवाल होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिसर्टेशन कैसे बने, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक मास्टर्स के लिए, मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसर्टेशन जो है वो कैसे मिलता है, कैसे बनाना होता है, किस किस टॉपिक पे बनाना होता है, कैसे उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है, किस टाइप का उसका लुक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो और आपको अगर डिसर्टेशन बनाना है, तो डिसर्टेशन जो है इसको हल्के में ना लें पहली बात, क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च करके बनता है। ठीक है, और लमसम आप 80 to 100 पेजेस आसपास मान सकते हैं कि इतने के आसपास में बनता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, और कि मैंने कैसा वो दे रहे हैं, कितने पेजेस में दे रहे हैं। हो सकता है कि वो 70 पेज में ही आपको बोले कि आप बना के सबमिट कर दो। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि आप जो मैंने बनाया है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो 80 to 100 पेजेस में वो होते हैं, बनते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊँगा अभी आपको। ठीक है, और हो सकता है कि स्क्रीन में साथ साथ ही ये दिख भी रहा हो, आपको देख सकते होंगे आप। ठीक है, 2000 years later. तो इसका ऐसा होता है। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट लुक देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लुक ऐसा होता है, और इसमें आपको सबसे ऊपर में जो है टॉपिक लिखा हुआ है। जो भी टॉपिक या तो आपको चिट सिस्टम से प्रोफेसर दें, या फिर आप खुद से सेलेक्ट किए हों। अगर प्रोफेसर्स बोल दिए कि भाई आप खुद से सेलेक्ट कर लो, जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग, या जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाएँ, सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाए हैं, टॉपिक्स पढ़ाएँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। ठीक है, तो वो हो गया, सबसे पहले टॉपिक हो गया। उसके बाद आपको नीचे में किसी भी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, चाहे जिस भी आप कॉलेज वगैरह, मतलब जो भी आप जहाँ से भी मास्टर्स कर रहे हैं, उसका लोगो हो गया। उसके बाद एक फॉर्मल एक लाइन है जो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, उस लाइन को आप लिख देंगे, और वो लाइन लिखने के बाद सेशन हो गया। ठीक है, सबमिट कहाँ कर रहे हैं, तो जो भी आपके एचओडी होते हैं या प्रोफेसर होते हैं जो इसमें लगे रहते हैं, उनका जिनके पास आप सबमिट कर रहे हो उनका नाम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी आप देख सकते हैं, तो मैंने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से किया है मास्टर्स, तो वहाँ यहाँ राधा गोविंद यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है
क्योंकि वो मेरे घर के बगल में पड़ता है और ईजी था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने वहाँ से किया, ठीक है। और एक तरफ आपका नाम होगा सबमिटेड बाई करके, ठीक है, और वो भी देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेशन रोल नंबर, यही दिस इज़ द फॉर्मेट। और बाकी इस टाइप का ही बाइंडिंग वगैरह रहता है, इसका क्वालिटी आप कोशिश करें कि अपना बेहतर ही रखें, ठीक है। मैंने तो 100 GSM का पेपर यूज़ किया है अलग से परचेज़ करके, ठीक है। तो काफ़ी तारीफ़ हुई मेरी डिजर्टेशन की कि आप बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ा प्रीमियम लगे, तो प्रीमियम के हिसाब से आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि एक एक हर एक टॉपिक से पहले, टॉपिक नहीं मैं बोलूँ तो अगर जैसे जितने पार्ट्स में आपने बांटे हैं, ठीक है, तो नहीं होता है कि स्टार्टिंग हो रहा है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इस टाइप से, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि प्लास्टिक जो होता है उसका एक पार्ट दे दें, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक मैंने डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेज हो गया, इसमें भी बढ़िया से ऐसे टॉपिक वगैरह लोगो वगैरह यूनिवर्सिटी का। उसके बाद डिजर्टेशन एक जो फुलफिलमेंट का एक जो मतलब एक पार्टिकुलर लाइन है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए बनाए हो, सबमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन भी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहता है सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, सर्टिफिकेट यहाँ डाला हुआ है। उसके बाद फिर रहता है डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, वो सारा आपको फॉर्मेट वगैरह ऑनलाइन में मिल जाएगा और आप यहाँ भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उसका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसमें भी आप सबसे पहले रखें कि टाइटल ऑफ डिजर्टेशन क्या है, उसके सेकंड में सर्टिफिकेट मैंने बताया, डिक्लेरेशन बताया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट बताया, उसका टेबल बताया, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए है, तो उसमें सबसे पहला रख दीजिए कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी क्या है, किस बैकग्राउंड पे हम उसको पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब आप सब रिसर्च करके उसको रख सकते हैं। सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हाइपोथेसिस हो गया, स्कोप ऑफ द स्टडी हो गया कि कितना स्कोप है इसका स्टडी कर रहे हो, उसे रिसर्च क्या क्या पे की है, मेथोडोलॉजी क्या है इसका, ठीक है। तो सारे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है और उस हिसाब से आप पॉइंटर करके या कुछ अपने अकॉर्डिंग टॉपिक के हिसाब से कुछ अलग भी पॉइंटर करके आप इसको बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। उसके चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, चैप्टर 3 में रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या डाला गया। ये तो मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बट आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें आप बहुत सारा आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया इस टाइप का पूरा फॉर्मेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस टाइप से इसमें अपना ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रोफेसर से गाइडेंस लेके, कुछ अपने सीनियर से गाइडेंस लेके थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा, थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह ऑनलाइन करके बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। डाटा कलेक्शन है, मेथड है, इसमें थोड़ा सा पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब आप सारा कुछ डायग्राम वगैरह डाल सकते हो। इससे ज़्यादा आपको भी समझने में ईजी होगा, जो प्रोफेसर चेक करेंगे या जो भी बाहर से जो आएंगे एग्जामिनर, उनको भी ईजी होगा, ठीक है। तो मतलब अच्छा रहेगा, नॉलेज ज़्यादा इससे क्लियर हो पाता है। और आप देखते भी होंगे कि किसी भी रिसर्च या किसी भी चीज़ में जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, या फिर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, तो हम हो या अगला हो, ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाता है जब आप देखे होंगे कि पाई चार्ट से समझाए, थोड़ा विजुअल हो, ठीक है। ऑडियो के साथ साथ मतलब थोड़ा विजुअल भी ज़रूरी होता है, तब जाके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसमें बिल्डअप हो पाती है, ठीक है। उसके सबसे लास्ट में आप कोशिश करें कि चैप्टर 5 में उसका एक समरी हो, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग ऑफ द स्टडी हो कि फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, कैसे मैंने कहाँ से किया, सजेशन आप दे सकते हो कि सजेशन फॉर द रिसर्च के लिए आप क्या क्या सजेशन, क्योंकि ये जो पूरा डिजर्टेशन का फाइल है वो आपको पीएचडी में भी काम करता है। इसके आगे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यूजीसी नेट निकालेंगे, ठीक है, उसका फॉर्म भरेंगे, यूजीसी नेट निकाल लिए। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है, तो 30 साल से अगर कम उम्र के हैं तो अकॉर्डिंग टू आपकी एज ऑटोमेटिक वो वहाँ पे फॉर्म में ले लेता है कि आप जीआरएफ भी कर सकते हैं, जूनियर फेलोशिप वगैरह जो होता है। उसके बाद फिर आप रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी। 2,000 years later. तो यही गाइस, यही था पूरा वीडियो ऑफ डिजर्टेशन, ठीक है। तो आप समझ गए कैसा डिजर्टेशन बनता है, कैसे उसका सारा फाइल होता है, कैसा दिखता है, कैसा काम होता है, ठीक है। और मैंने बताया कि यूजीसी नेट जैसे निकाल करके आप 3 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज लिमिट 30 से अगर कम के हैं तो वो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू बर्थ वो कैलकुलेट कर लेता है जब आप फॉर्म भरेंगे तो,
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप JRF और उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोफेसर और PhD ओनली तीनों आप ऑलरेडी वो वहाँ शो कर देगा, या फिर कोई 2 शो करेगा अगर आपका एज बढ़ गया होगा तो उसके लिस्ट के अनुसार से, ठीक है, वो शो कर देगा, तो आप दे सकते हैं। और उसके बाद डिजर्टेशन का सारा मैंने बता ही दिया, तो यही था सारा टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप अपना सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, प्यारा प्यारा कमेंट्स करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आप इसमें, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द और टाइमली आपकी कमेंट का जवाब दे सकूँ एक पर्टिकुलर और डेडिकेटेड वीडियो बना करके, ठीक है। राधे राधे। बने रहे हमारे इस YouTube चैनल के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द शेयर बटन टू योर फ्रेंड।